दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं गजालू का चक्रव्यूह का दूसरा भाग। चलिए, यहाँ तक की कहानी हम समाप्त कर चुके थे, शुरू करते हैं। आप सब पीछे हट जाइए, मैं देखता हूँ इसे। ऐसे समय में आगे बढ़ा त्रिकाल देव और आ खड़ा हुआ गजालू के चक्रव्यूह की सूर्य शक्ति के सामने। हे अग्निदेव, सहायता करना। अगले पल सूर्य शक्ति को अपने दिव्यास्त्र पर रोक लिया त्रिकाल देव ने। पूरा वातावरण दहक उठा। दिव्यास्त्र और सूर्य शक्ति के टकराव से छूटी चिंगारियों से। उफ, ये कहीं दिव्यास्त्र मेरे हाथों से ना छूट जाए। और फिर शांत हो गया। मुंह बाए खड़े देख रहे थे तीनों इस आश्चर्यजनक दृश्य को। अद्भुत, सूर्य शक्ति को सोख लिया दिव्यास्त्र ने। अद्भुत, अविश्वसनीय। हम तो भूल ही गए थे सवय अग्नि देवता का शक्ति का प्रारूप हमारे साथ है। अब गजालू किसी भी हाल में नहीं बच सकता। तभी चीख पड़े क्रोमा, बचो प्रेत उल्काएं। उफ, यह क्या चमत्कार है! यह प्रेत उल्काएं हैं त्रिकालदेव। गजालू का दूसरा प्रहार, मुकाबला करो इनका। दूसरे ही क्षण चारों टूट पड़े उल्काओं पर। तेरे तेरे पर उखाड़ उखाड़ कर ही बेबस किया जा सकता है तुझे। इन बुरी हड्डियों में अभी भी तुम्हें खत्म करने का जोर है। बड़ा दिव्यास्त्र के सामने ठहरना तुम्हारे बस की बात नहीं है। खचाक। बेबस स्त्री सही, मगर किसी फौलाद से कम नहीं हूं मैं। भचाक। उधर त्रिकालदेव अपनी तरफ बढ़ती मौत से बेखबर था। खचाक खचाक। लेकिन सम्राट जंतरा की नज़र पड़ गई थी उस पर। उफ, अगर वह उल्का त्रिकालदेव से टकरा गई तो उसकी उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे बचाना होगा। इस अगले ही पल बिजली की तेजी से हवा में लहराया सम्राट जंतरा का शरीर। और भच! पिताजी! सम्राट! यह आपने क्या किया सम्राट? ओह, मुझे बचाने के लिए आपने प्राणों की आहुति दे डाली। नहीं पिताजी, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सुबुक सुबुक खून उतर गया त्रिकालदेव की आंख में। अब त्रिकालदेव का कहर बरसेगा इन प्रेत उल्काओं पर। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ त्रिकालदेव। फिर तूफान की तेजी से उल्का शैतानों पर टूट पड़े दोनों। भचा भच भच, फचाक खचाक भचाक। ज़्यादा देर नहीं लगी उन्हें प्रेतुलकाओं को ख़त्म करने में। भचाक खचाक। तत्पश्चात जो होना था वो हो गया बहन। अब आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं है। प्रेता ठीक कह रहा है क्रोमा, सम्राट का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हमें अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए। घायल शेरनी की भांति बिफर उठी कुरमा, पिताजी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं पिताजी की मौत का बदला गजालू की मौत से लूंगी। जब तक गजालू की लाश को अपने पैरों तले नहीं रोन डालूंगी, चैन नहीं आएगा मुझे। तुम्हारी प्रतिज्ञा को हम पूरा करेंगे क्रोमा। हाँ बहन, गजालू को हमारे हाथ अब कोई नहीं बचा सकता। उधर गजालू अपनी सफलता पर ठहाका लगा रहा था। हा 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 हा। एक तो गया। अब जैसे जैसे यह तीनों आगे बढ़ेंगे, गजालू के चक्रव्यूह में छुपी मौत एक एक को अपने आगोश में जकड़ती रहेगी। गजालू का कहना ठीक था। मौत का एक और भयानक रूप क्रोमा, प्रेता और त्रिकालदेव के सामने खड़ा था। हा हा हा। बर्फीला हूँ मैं। लोगों को अपनी शक्तियों से बर्फ में बदल कर उन्हें नष्ट कर देना मेरा शौक है। ओह, नाश तो मैं तेरा करूंगी दुष्ट। क्रोध से फुफकारती आगे बढ़ी क्रोमा। और जा फंसी बर्फीला की शक्तियों के जाल में। यह किरणें बर्फ में बदल देगी तुझे। ओह, और अब उठा ठोकर मार कर नष्ट कर दूंगा मैं तुझे। लेकिन बर्फीला के उठे पांव को बीच में ही रोक लिया प्रेता ने। लेकिन इसे ठोकर मारने से पहले तेरे पांव को उखाड़ कर फेंकूंगा मैं। बर्फीला के रास्ते में आने वाले ऐसे ही हवा में कलाबाजियां खाते हैं। धड़ाक। ओह, और फिर बर्फ में बदल जाते हैं। ओह। फिर वह त्रिकालदेव की तरफ पलटा। अब तेरी बारी है। मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देख। फिर त्रिकालदेव ने किया वार और हो उठा हैरान। हाँ हाँ, अरे इसका घाव तो पिघल कर फिर भर गया। क्यों हैरान है ना? यह चमत्कार देखकर मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। ओह, तू भी नहीं। बाज की सी तेजी से त्रिकालदेव को अपने हाथों में उठा लिया बर्फीला ने। और फिर ओह, मैं जमता जा रहा हूँ। फू। पल भर में ही पल भर में ही मात्र बर्फ का पुतला बनकर रह गया त्रिकालदेव। हा हा हा। इस पर भी बर्फ की शक्ति का प्रभाव हो गया। इन तीनों बर्फ के पुतलों को अब एक साथ नष्ट करूंगा। तभी रुक जाओ बर्फीला। आज्ञा स्वामी। इन तीनों को नष्ट मत करो और इन्हें हमारे पास ले आओ। बर्फीला तीनों को उठा एरोमा ग्रह की तरफ चल पड़ा। हम इन्हें अपने हाथों से नष्ट करेंगे। जो
आपकी आज्ञा स्वामी। कुछ पल बाद, यह है त्रिकालदेव जो गजालू को समाप्त करने आया था। अब गजालू की ठोकर में दम तोड़ेंगे यह सब। लेकिन त्रिकालदेव के पुतले को ठोकर मारने आगे बढ़ा गजालू अचानक चौंक पड़ा। अरे! अगले पल वह उसके सामने खड़ा था। मुझे त्रिकालदेव कहते हैं दुष्ट गजालू, मुझे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। ओह, तो तुझ पर बर्फ की शक्ति का प्रभाव नहीं हुआ था? नहीं, यह तो मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी एक योजना थी। अब देख अपने बर्फीले का हाल। साएं और दिव्यास्त्र की किरणें के एक ही वार में पहले पानी, ओह आई, फिर भाप में बदल कर गायब हो गया बर्फीला। इसका यह हाल मैं वहाँ भी कर सकता था, मगर फिर तुझ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता। ओह, अपने साथियों को भी पहले वाली स्थिति में लाने में सक्षम हूँ मैं। अब तेरा अंत आ गया है गजालू। अब मौत के नींद सुला देंगे हम तुझे। अपने पिता के खून का एक एक बूंद का बदला लूंगी मैं तुझसे। तीनों की बात सुनकर ठहाका लगा उठा गजालू। हाँ, गजालू को मारने का सपना देख रहे हो, लेकिन अजगर के होते ऐसा नहीं कर पाओगे तुम। अगले ही पल प्रकट हुआ अजगर। अजगर, मेरा रक्षक अजगर, जब तुम तीनों पर कहर बनकर बरसेगा। ओह, इसके तो टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। लेकिन दिव्यास्त्र के भरपूर वार से बाल भी बांका ना हुआ था अजगर का, जिसका कारण भी शीघ्र ही समझ में आ गया त्रिकालदेव को। उफ, इस दिव्य अस्त्र का असर इसीलिए नहीं हो रहा है कि यह स्वयं एक दैविक शक्ति है, नागराज वासुकी की शक्ति। अभी त्रिकालदेव सोच में ही खड़ा था कि आग उगल दी अजगर ने। उफ, अजगर की आग से बचो, इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम। भागो! उफ, भागना चाहा तीनों ने, सिर उफ, मगर फंसकर रह गए उस आग में। सर उफ, ओह, आग धीरे धीरे हमारी अपनी तरफ बढ़ रही है। उफ, अब मृत्यु निश्चित है हमारी। हा हा हा, अब नहीं बच पाओगे तुम, अजगर की आग में जलकर भस्म हो जाओगे सारे। उफ, ठीक तभी, ओह वर्षा चक्र के पानी में बुझने लगी आग। तभी, ओह विद्रोह, अजगर अजगर, टूट पड़ो इन पर। तुरंत ही अजगर का कहर टूटने लगा वहां प्रकट हुई शक्तियों पर। आई, ओह, हमें इन्हें बचाना चाहिए। चलो। तीनों ने आगे बढ़ना चाहा, तभी आ टकराए उनसे एक किरणें। ओह ओह, अगले पल अचेत होकर नीचे गिर पड़े तीनों, अदृश्य होते चले गए। उधर विद्रोहियों को समाप्त करके जब पीछे पलटा गजालू और अजगर, ओह, भाग गए तीनों। उधर त्रिकाल देव, प्रेता, क्रोमा, गुरुदेव, पोंगा श्री के सामने खड़े थे। लेकिन कहाँ गए होंगे, कौन बचाए ले गया उन्हें। उधर त्रिकाल देव, प्रेता और क्रोमा गुरुदेव पोंगा श्री के सामने खड़े थे। आपने हमें यहाँ वहाँ से लाकर गलती की गुरुदेव, हम तीनों उन दुष्टों की मौत के घाट उतार डालते। यह तुम्हारी गलतफहमी है राजकुमार प्रेता। यदि मैं तुम्हें वहां से ना लाता तो वो तुम तीनों को समाप्त कर डालता। लेकिन अब क्या होगा गुरुदेव, उस दुष्ट ने तो त्रिकाल देव को भी पराजित कर डाला, जबकि आपने तो कहा था कि गजालू को सिर्फ त्रिकाल देव ही मार सकता है। मैंने जो कहा था सत्य कहा था, गजालू को केवल त्रिकाल देव ही मार सकता है। आपको भूल लगती है महात्मा, मैं गजालू का नाश नहीं कर सकता। ऐसा एक प्रयत्न किया था मैंने, लेकिन असफल रहा। गलत मैं नहीं, तुम हो पुत्र। तुमने गजालू को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन गलत ढंग से। क्या मतलब गुरुदेव? मतलब यह पुत्र कि जब तक गजालू के साथ उसका रक्षक अजगर है, उसे नहीं मारा जा सकता। ओह, यानी गजालू को मारने के लिए पहले अजगर को मारना होगा। हाँ, अब सही दिशा में सोच रहे हो तुम। लेकिन अजगर को मारा कैसे जाएगा महात्मा? उस पर तो मेरे दिव्यास्त्र के वार तक का असर नहीं हुआ था। वह मरेगा वस्त, लेकिन वह स्वयं एक देवी शक्ति है और नागराज वासुकी की समस्त शक्तियाँ उसके पास हैं। इसीलिए उसे मरने के लिए पहले वासुकी के नागजाल को तोड़कर नागमणि लानी होगी तुम्हें। नागमणि? हाँ, वह दिव्य मणि जिसमें से पार होकर ही तुम्हारे दिव्यास्त्र की किरणें
अजगर को समाप्त कर सकती है, लेकिन नागराज वासुकी के नागजाल को तोड़कर वह नागमणि लाना बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि वासुकी ने उस जाल में कदम कदम पर मौत बिछाई हुई है। मुझे मौत का कोई भय नहीं है महात्मा, मैं इस नागजाल को तोड़कर वह मणि लाऊंगा। नहीं, तुम्हें तुम्हें हम नागजाल में नहीं जाने देंगे। अपने स्वार्थ की खातिर हम तुम्हें काल के गाल में नहीं धकेल सकते। यह सिर्फ तुम्हारे ही स्वार्थ का प्रश्न नहीं है मित्र, बल्कि पूरी मानवता के सर्वनाश का प्रश्न है, और मानवता की रक्षा के लिए मौत से टकराने में कोई नहीं रोक सकता त्रिकाल देव को। ओह, और मुझे नागजाल का रास्ता बताइए महात्मन, मैं जाऊंगा वहाँ। ओह, और गुरुदेव पोंगाश्री ने नागजाल के बारे में जानने से पहले मुझे आशीर्वाद चाहिए महात्मन, ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पाऊँ। आयुष्मान भव, सफल होकर लौटो। बिना एक क्षण गंवाए त्रिकाल देव चल पड़ा नागजाल की तरफ, लेकिन यह बात छिपी ना था गजालू से। ओह, तो नागजाल की तरफ बढ़ रहा है त्रिकाल देव। वह सभी दुष्ट शक्तियों जा खड़ी हुई त्रिकाल देव के रास्ते में। वैसे तो नागजाल में जाकर वह खुद ही मौत के गले लगाने जा रहा है, मगर फिर भी अपने गुलामों से खत्म करने के लिए भेजूंगा मैं। दूसरे ही क्षण वह सभी दुष्ट शक्तियों जा खड़ी हुई त्रिकाल देव के रास्ते में। ओह, तो तुम सब रोकने आए हो मुझे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि हर आने वाली बाधाओं को नष्ट करने का प्रण उठाया है मैंने। खचाक फच सर, खचाक खचाक, रास्ते में आई हर बाधा को हटाता आगे बढ़ता त्रिकाल देव। खचाक, धड़कते दिल से नागजाल में प्रवेश कर गया। हे अग्निदेव, सहायता करना। नागजाल में प्रवेश कर गया, अब जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा वो। उधर नागजाल में एक एक कदम फूक फूक कर रखता आगे बढ़ रहा था त्रिकाल देव, आने वाले किसी भी संकट से निपटने को तैयार। और संकट सिर फुस ठीक आ खड़ी हुई उसके सामने। उप सिंहनाग, फुस गुर गुर, इनका आग और खून की फुफकार से बचकर वार करना होगा इन पर। खचाक गुर खचाक, भचाक सर भचाक, जय अग्निदेव। खचाक, नाग जाल के पहले जाल को बहुत आसानी से काट डाला त्रिकाल देव ने, और फिर आगे बढ़ा वो। लेकिन अभी वह कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था। अरे, वह कुछ संभल पाता उससे पहले ही अष्टभुजा नाग के शिकंजों में जा फंस चुका था वो। हिस हर हर उफ हर फैंस बेबस होकर त्रिकाल देव बेबस होकर रह गया त्रिकाल देव। लेकिन मौत से बचने का जी तोड़ संघर्ष कर रहा था वो। उफ, नागों के शिकंजों का कसा बढ़ता ही जा रहा है। अब मौत निश्चित है मेरी, कोई नहीं बचा सकता मुझे मौत से। तभी हुआ एक चमत्कार। जब तक क्रोमा जीवित है त्रिकाल देव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। खचाक, बिजली की सी तेजी से घूम रहे थे क्रोमा के हाथों में। खचाक खचाक, कुछ ही पलों में अष्टभुजा नाग की इटलियां समाप्त हो गई, नागों की अहिलिता समाप्त हो कर डाली। तुम मेरे पीछे क्यों आ गई क्रोमा? मुझे यह हरगिज स्वीकार नहीं त्रिकाल देव कि तुम अकेले मौत के मुंह में जाओ। इसीलिए तुम्हारा साथ देने इस नाग जाल में तुम्हारे पीछे मैं भी आ पहुंची। ओह, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। क्यों? तुम्हारी क्यों का उत्तर नहीं दे सकती मैं। ओह, कहीं यह मूर्ख लड़की मुझसे प्रेम तो नहीं कर बैठी? खैर, अब तुम आ ही गई हो तो आओ, अब हम दोनों साथ ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जो तुमने मुझे इस लायक समझा। दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। सामने रास्ता साफ है, आओ ठहरो, मुझे इस रास्ते में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ सर। त्रिकालदेव ने जैसे ही आगे कदम रखा, अगर त्रिकालदेव ने फौरन सवय को पीछे न किए कर लिया होता तो उसका शरीर हजारों बिस बुझे तीरों से बिंध चुकी होती। उफ, ओह, खच खच, उफ, इस रास्ते पर से तो किसी मनुष्य का गुजरना सचमुच मौत के मुंह में जाने के समान है।
लेकिन शायद दिव्यास्त्र का नहीं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझाता हूँ। कहने के साथ ही त्रिकालदेव ने दिव्यास्त्र जमीन पर रखकर पूरी ताकत से आगे सरका दिया। जैसे जैसे दिव्यास्त्र आगे बढ़ता जा रहा था, सैकड़ों तीर आकर टकरा रही थी उसमें, लेकिन उनके विष बुझे तीरों से भला दिव्यास्त्र का क्या बिगड़ता। शीघ्र ही रास्ता साफ हो गया। लेकिन गलती लेकिन गलती गलती पर था त्रिकालदेव, जो संकट को टल चुका मान रहा था। असली संकट तो अभी भी उन पर मंडरा रहा था, जो ठीक आ टूटा उनके सिरों पर। चिट चिट, ओह ओह, मकड़ा नाग आई। मकड़ा नाग भी धातक धातक पकड़। ओह उफ उफ, मकड़ा नाग की पकड़ में फंसकर हमारे शरीर का भी चूरा हो जाएगा। दिव्यास्त्र दूर पड़ा है, उसे उठाने का अवसर भी नहीं है। अब तो इनसे बचने के लिए इन्हीं का प्रयोग करना होगा। त्रिकालदेव ने तेजी से झुककर सवय को मकड़ा नाग की पकड़ से बचाया, और उसी के साथ मकड़ा नाग की टांग हाथ में आते ही, तुझे अच्छा हथियार और कोई नहीं मिलेगा मुझे, तुझसे अच्छा हथियार मुझे और कोई नहीं मिलेगा मुझे। चिटिर चिटिर चिटिर, वाह। कुरमा ने भी त्रिकालदेव का ही अनुसरण किया था। चिटिर चिटिर, अपने साथी के हाथों ही मजा चखो दुष्ट। दोनों ने सूझ और दोनों की सूझ और बहादुरी से जल्दी ही समाप्त हो गए। मकड़ा नाग गुफा पार करके वे आगे बढ़े तो उनके सामने आ खड़ा हुआ आग उगलने वाला अस्थि नाग। बहुत खतरनाक लगता है यह। सचमुच मौत के कई भयानक रूप देखने को मिल रहे हैं यहाँ। इससे बचने के लिए दिव्यास्त्र की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। अचूक वार था त्रिकालदेव का यहाँ। बड़ा दिव्यास्त्र के इस वार को ना सह सका अस्थि नाग और नष्ट हो गया था। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। वहाँ मिलेगा हमें नाग दैत्य, कहीं भी होगा। कहाँ मिलेगा हमें नाग दैत्य, कहीं भी होगा। मैं उसे खोज ही लूँगा। आओ। दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ठिठक कर रुक गए। सामने का दृश्य देखकर आंखें चौड़ी होती चली गई दोनों के। ओह नहीं, हे देवता, इसी के पेट में है वो नागमणि जिसके हमें लेने आए हैं। ओह नागदैत्य, इसे मारकर ही प्राप्त कर सकते हैं उसे। क्रोमा अभी इतनी ही कह पाई थी कि नागदैत्य ने कर दिया प्रहार। उफ। त्रिकाल अपने शरीर को देखकर कांप उठा त्रिकालदेव। हे ईश्वर, भागो त्रिकाल, नहीं तो यह नाग दैत्य जीवित नहीं छोड़ेगा हमें। नहीं क्रोमा, मैं भागूंगा नहीं, उल्टा इस नाग दैत्य के मौत के घाट उतारूंगा। क्रोध से फुफकारते त्रिकालदेव ने नाग दैत्य पर कर दिया वार। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे दिव्यास्त्र किसी चट्टान से टकरा रही है। टन। तभी उफ, बेबस हो गया त्रिकालदेव नाग दैत्य के सामने। आह, लेकिन फिर भी मैं इसे खत्म किए बिना नहीं लौटूंगा। त्रिकालदेव की शक्ति उसका साथ छोड़ रही थी, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी उसके साथ था। इसके खुले मुंह में प्रवेश करके ही इसका अंत कर सकता हूँ। अगले पल अपनी समस्त शक्तियाँ लगा दी उसने हवा में लहराने में। जय अग्नि देवता, चीख पड़ी क्रोमा। नहीं त्रिकाल, नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। पर अचानक उसे हैरान रह जाना पड़ा, क्योंकि नीचे गिर कर बुरी तरह तड़पने लगा था नाग दैत्य। ओह हर। दूसरे ही क्षण, जय अग्निदेव। ओह त्रिकाल देव। नाग दैत्य का पेट फाड़कर निकल आया था त्रिकालदेव। ओह त्रिकालदेव, मैं तो समझी थी कि तुम मानवता की भलाई करने वाले कभी नहीं मरते। क्रोमा, नाग दैत्य को खत्म करने के साथ साथ नागमणि भी प्राप्त कर ली है मैंने। आओ अब वापस चलें। दूसरे ही क्षण, ओ नागजाल को तोड़कर नागमणि प्राप्त कर ली उसने। अब उसका खात्मा होना बहुत जरूरी है, और उसे खत्म करने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा। दूसरे ही क्षण, चलो अजगर। कुछ ही पलों में गजालू जा पहुंचा त्रिकालदेव के सामने। गजालू, आखिर तुझे अपनी मंद से बाहर निकलना ही पड़ा गीदड़। बहुत बोल रहा है तू। तेरी हत्या करके ही तेरी जुबान को बंद करूंगा मैं, और तेरी हत्या करेगा मेरा अजगर।
गजालू के कहने भर की देरी थी कि अजगर के सातों मुंहों ने ऐसे उगल दी मौत। लेकिन नागमणि से निकलने वाली किरणें के घेर में मौत के विफल कर दिया। ओह, जब तक नागमणि मेरे पास है गजालू, तेरा अजगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि तेरे अजगर को मौत के घाट उतार सकता हूँ मैं। उफ, यह जो बोल रहा है वह करके दिखा देगा। फौरन नागमणि छीननी होगी इसे, और नागमणि वापस लेने में वो लड़की मेरा हाथ बटाएगी। तुरंत ही आई गजालू की कैदी बनकर रह गई क्रोमा। त्रिकालदेव झपटा उस तरफ। रुक जाओ, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लड़की को मार डालूंगा। ओह ओह, जड़ होकर रह गया त्रिकालदेव। उसे छोड़ दे कमीने, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले नागमणि मुझे सौंप दे। नहीं, नागमणि दे, वरना लड़की मरी। उफ, नागमणि देनी ही होगी उसे, मैं क्रोमा को खोना नहीं चाहता। ठीक है, क्रोमा को आज़ाद कर दो, मैं नागमणि तुम्हें देने को तैयार हूँ। पहले नागमणि मेरी तरफ फेंको, लड़की को बाद में छोड़ूंगा मैं। ठीक है, नागमणि फेंकने के लिए कह रहा है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। त्रिकालदेव ने गजालू की तरफ उछाल दी और इससे के साथ ही बेहद तेजी से भला दिया दिव्यास्त्र। जब और इसी के साथ तेजी से संभाल लिया दिव्यास्त्र। जय अग्निदेव। दिव्यास्त्र से शक्तियां निकली, नागमणि से होकर अजगर से टकराई। नहीं, भचाक! दूसरे ही क्षण अजगर के शरीर के टुकड़े हवा में लहरा उठे। लेकिन अभी भी सही सलामत था गजालू। तूने मुझे धोखा दिया, तूने अब नहीं बचेगी यह लड़की। तभी भड़ाक! अब तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता गजालू। इसके तेज प्रहार ने दूर उछाल दिया गजालू को और आज़ाद कर दिया था क्रोमा को। अब गजालू चारों ओर से घिरा हुआ था अपनी मौत के दूतों से। मानवता को ख़त्म करना चाहता था ना तू, लेकिन आज तू खुद ख़त्म होगा। ऐसी मौत मारूंगा मैं तुझे कि मानवता के सारे दुश्मन थर्रा उठेंगे। मुझे नहीं मार सकता तुम, कोई नहीं मार सकता मुझे। तेरी यह शक्तियाँ अब हमारे सामने ज़्यादा देर नहीं टिक सकेगी। ओह भचा, तेरी तेरी तरह इनको भी मौत ही मिलेगी। उफ, मैं हार चुका हूँ, अब यहाँ से भागने में ही भलाई है मेरी। गजालू ने भागना चाहा, भागना चाहता है गजालू, लेकिन अब तुझे नहीं जाने दूंगा मैं। त्रिकालदेव ने दुष्ट टूट पड़ा गजालू पर। खचा, और कुछ ही पल में उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। खचाक खचाक खचाक। जिन्हें उसने फेंक दिया गहन अंतरिक्ष में। जब तक तेरे शरीर के टुकड़े अंतरिक्ष में चक्कर काटते रहेंगे, तब तक मानवता के दुश्मनों को सबक मिलता रहेगा। फिर बाद में कुछ दिन और रह जाते मित्र। नहीं सम्राट प्रेता, अब नहीं रुक सकता मैं। पृथ्वी पर माता पिता व अन्य परिजनों मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। अच्छा मित्र, कभी आवश्यकता पड़े तो याद कर लेना, हम अवश्य ही मदद को उपस्थित होंगे। जरूर मित्र, जरूर, धन्यवाद। फिर त्रिकालदेव वापस चल दिया अपनी यादों में एक चेहरा को बसाए। काश कुछ दिन रुक जाते तो मैं अपने दिल की बात उन्हें कह देती। अपने दिल की बात को अपने सीने में दबाए ही वापस जा रहा हूँ मैं। क्या मैं फिर कभी क्रोमा से मिल पाऊँगा? समाप्त। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह अच्छी कॉमिक्स लाते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य भाग में। विदा।